अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त बिंदास चकाचक एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 50। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। प्रणाली जैसे ये बात बोलती है, अध्या प्रणाली की ओर देखती है। वो थोड़ी सी शॉक होती है और एकदम से 2 स्टेप पीछे हो जाती है और एकदम से पीछे होकर बोलती है कि क्या बोल रही हो आप? तभी प्रणाली बोलती कि नॉट अगेन अध्या, इस बार नहीं यार। पेशेंस लेवल की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है जो मेरे अंदर अब है नहीं। समझाते समझाते थक गई मैं, और अब तो इस मुकाम पे आकर अगर तुम पीछे हटी ना तो अध्या, इस बार ना सहन करने की वो क्षमता मेरे अंदर है नहीं। पूरी तरह से बिखरी हुई हूँ, तुम्हारे पास आई हूँ, तुम समेट लो मुझे। और अगर तुम इनकार कर दोगी ना तो सहन नहीं कर पाऊँगी यार। ज़िंदगी में पहली बार ये जो दिल है ना किसी के लिए धड़क रही है, और वो इंसान कोई और नहीं तुम हो। क्या तुम ये चीज़ समझ नहीं रही हो, या फिर समझ तो गई हो, मुझे समझाना नहीं चाहती हो? ऐसी है क्या? हाँ, कब तक तुम अपनी फीलिंग्स से भागोगी और कब तक लोग तुम्हें आके समझाएंगे ये सारी चीज़ों के लिए? चलो, ये तो किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पास एक अच्छी दी है, एक अच्छी दोस्त है जो तुम्हें आके ये सारी चीज़ों के लिए समझाते हैं। अक्सर ऐसे नहीं होते। अभी जो तुमने अपनी ज़ुबान से निकाली ना, दैट प्रणाली आई लव यू, कम से कम अपनी बातों से मुकरो मत। तुम ये वाली अध्या तो नहीं हो। मैं उस वाली अध्या को प्यार करती हूँ जो डट के सामने करती है, हर एक चीज़ डट के सामना करती है। वो ये नहीं सोचती कि वो जो बोल रही है वो क्या है, सच है गलत है, सामने वाले इंसान को कितनी तकलीफ़ पहुँचेगा, वो ये नहीं सोचती है, सीधा बोल देती है। तो आज अपनी दिल की बात बोलने के लिए इतना सोचने क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ रही है तुम्हें? कब तक तुम्हारा इंतज़ार करूं राह तक? हाँ, अब तो बोल दी ना। और वो जो तुमने पेंटिंग में लिख के दी, वो इजहार करने में इतना वक्त, इतना, हाँ, क्या सोची थी कि मैं वो समझ नहीं पाऊंगी? हाँ, क्या सोची थी? नहीं समझ पाऊंगी? वो पेंटिंग में तो तुमने लिख दिया दैट आई लव यू, तो ये बोलने में इतना हेजिटेशन क्यों? कौन से बंदिशों में बंदी हो तुम कि तुम मुझे वो चीज़ बोल ही नहीं पाई अपनी ज़ुबान से? क्यों अध्या, क्यों? जैसी अध्या पेंटिंग की बात सुनती है, वो शॉक थी और वो घूर के प्रणाली को देख रही थी। प्रणाली उसकी आंखों की एक्सप्रेशन से समझ जाती और बोलती कि क्या यही सोच रही हो ना कि मैं कैसे समझ गई उस चीज़ को? तो ये तो मेरी किस्मत थी कि ऐन मौके पर मुझे पता चल गई और वो चीज़ समझ आ गई कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, पर जी नहीं भरी थी मुझे तुम्हारी मुंह से सुननी थी। और तुम तो कायर निकली। तुम उसी मुकाम पे मुझे उसी हालत पे छोड़ के चली आई, बेबस बना के। एक बार अगर बोल देती ना अध्या, पूरी दुनिया से लड़ लेती मैं, तुम्हारे साथ आ जाती। एक बार बस बोल देती कि हाँ प्रणाली, करती हूँ प्यार तुमसे, बहुत करती हूँ, बस एक बार आवाज़ दे देती। अध्या चुप होके बस प्रणाली की बात सुनती और फिर बोलती कि अरे अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ आपसे प्यार, हाँ ठीक है करती हूँ, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। पर ये जो आप बोल रही हो ना कि सब कुछ छोड़ के आप चली आती, ये सिर्फ महज बातें हैं। ये सिर्फ बोलने के लिए होती है, जब करने पे आते हैं ना प्रैक्टिकल, तो इतनी आसान नहीं होते, नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात ना, आप आसमान की ओर से हो और मैं ज़मीन कभी आसमान से नहीं मिल सकती। तभी प्रणाली बोलती कि अच्छा, किसने कह दिया तुमको ये सारी चीज़? हाँ, कहाँ से सीखी हो तुम?
और क्या लगती है कि मैं छोड़ नहीं सकती थी? तभी अद्या बोलती कि नहीं, आपकी सिचुएशन अलग है। पहली बात, आप राजघराने से हो और उस सिचुएशन जहाँ पे ऑलरेडी शादी की तैयारियाँ सब कुछ प्रॉपर हो चुके थे और कुछ ही दिन बाद आपकी शादी थी। उस वक्त मैं आपको ये बोलती थी कि आ जाओ मेरे साथ, और आप आ जाती। हाँ, ये आसान थी क्या? इतनी तो बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँ प्रणाली। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि अच्छा, पर मैं तो आ गई ना। हाँ, आ तो गई मैं। जैसे ही ये बोलती है, अध्या घूर के दिखता बोलती कि क्या 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 मतलब? तभी प्रणाली बोलती कि हाँ, जो तुम समझ रही हो। अगर तुम उस वक्त बोल देती कि हाँ प्रणाली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तब भी मैं तुम्हारे साथ आ जाती, जैसे कि आज आई हूँ तुम्हारे पास, सब कुछ छोड़ के। वही तुम्हें मोस्टली यही प्रॉब्लम है ना कि मैं राजघराने से हूँ, तो लो, छोड़ आई मैं अपनी राजघराने, बिखरी हुई तुम्हारे पास, समेटो मुझे। आद्या शॉक थी ये बात सुनने के बाद। उसको लग रही थी कि पता नहीं वो गलत सुन रही है या कुछ। वो बस एक टक प्रणाली की ओर देखती है और समझने की कोशिश कर रही थी कि वाकई में प्रणाली आखिर बोलना क्या चाहती है। आद्या एकदम से होती कि देखिए, मैं ना आपकी बात को ना समझ नहीं पा रही हूँ, आप बोल क्या रही हो। तभी प्रणाली जाती है, उसको एकदम से अपनी ओर करती है और बोलती है कि और कितनी क्लियरली समझाऊं तुमको, इतनी सी बात तुम्हारी ये दिमाग में जाती नहीं है, या फिर तुम समझना ही नहीं चाहती हो। मैं बोल रही हूँ, जिस जिस चीज़ से तुम्हें प्रॉब्लम है ना कि मैं राजघराने से हूँ, ये वो जो तुम एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ दे रही हो मुझे, वो राजघराना छोड़ के आई मैं। सब कुछ छोड़ के आई मैं। तभी अध्या बोलती कि प, 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 पर आपकी शादी। तभी प्रणाली जो है वो अध्या की ओर देखती है और बोलती कि शादी? किसकी शादी? कौन सी शादी के बारे में बात कर रहे हो तुम अध्या? अध्या प्रणाली की बात सुन के शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि क्या बोल रही हो आप? मैं आप और श्रेयांश की शादी की बात कर रही हूँ। जैसे ही प्रणाली ये सुनती है, वो एकदम से क्लैप करने लगती है और बोलती कि वाह, तो अत्या तुम ये चाहती थी कि मैं उस इंसान के साथ शादी कर लूँ जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं, मैं उस इंसान के साथ रिश्तों में बांध जाऊँ जिस इंसान को मैं बर्दाश्त तक नहीं कर सकती थी, जिस इंसान के लिए ना तो मेरे दिल में कोई जज्बात थे ना कोई फीलिंग्स थे, मैं उसी इंसान से शादी कर लूँ और अपनी आप को मैं दाव पे लगा दूँ। यही चाहती थी अत्या, तभी तो उस मुकाम पे मुझे छोड़ के चली आई। ये तो महज मेरी किस्मत अच्छी थी कि एंड टाइम पे मुझे तुम्हारा वो पेंटिंग की वो शब्द समझ आ गए। ये किस्मत थी मेरी, वरना अब तक तो मेरा पता नहीं क्या ही हो गई थी। बंदिशे में तो बंध ही जाती, पता नहीं खुद को किसी और के सामने इस तरह से तोल देना जैसे कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मेरी कोई मायने है ही नहीं जीने की। खुद को ऐसे दूसरे इंसान के सामने तोल देना। तभी अध्या बोलती कि प्लीज़ ऐसे वर्ड यूज़ मत कीजिए। तभी प्रणाली बोलती कि क्यों, तकलीफ़ होती है क्या तुम्हें? तो अध्या बोलती कि हाँ होती है, समझो, आप एक बार मेरी जगह पे खड़ी होके देखो। तभी प्रणाली बोलती एक बार नहीं, 100 बार मैं तुम्हारी जगह पे खड़ी हुई हूँ अध्या, खड़ी हुई हूँ। तभी जब भी तुम मुझे ठुकरा देती थी ना, हाँ, मैं बेशरम की तरह वापस तुम्हारे पास आती थी दोस्ती की हाथ मांगने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ गई थी। लेकिन क्या तुमने कभी मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि तुमको समझना ही नहीं थी। तुमने अपने दिमाग में सेट करके रखी थी कि भाई जो है मैं इनसे प्यार कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एक तो ये लड़की है, दूसरी ये राजघराने से है। यही ना, यही चीज़ में अटकी थी ना तुम। बोलो, और आंखें मिला के बात करो मुझसे। अध्या जो है वो चुप थी, लेकिन उसके दिमाग में ये सारी बात तो थी। सबसे बड़ी बात ये थी
कि क्या प्रणाली वाकई में शादी किया है। वो फिर से प्रणाली की ओर देखकर बोलती कि एक बात बताओ प्लीज़, मैं ना इन सारी सिचुएशन को समझ नहीं पा रही हूँ, मुझसे ये सारी चीज़ हैंडल नहीं हो रही है। सच बोल रही हूँ, मैं ना उतनी भी समझदार नहीं हूँ आपकी तरह, आप जितनी समझदार नहीं हूँ मैं, और दिल के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। आप तो जानती हो ना मुझे, तो थोड़ा क्लियरली समझाओ ना प्लीज़। ये जो हाथ पे चोट है ये किसने दिया आपको, और शादी ये क्या है। तभी ना एकदम से प्रणाली उसकी कॉलर पकड़ती और उसके दिल में एकदम से मारती और बोलती कि अब भी ये समझानी पड़ रही है मुझे कि बेवकूफ़, मैं शादी नहीं की, तुम्हारे पास आ गई सब कुछ छोड़ के। हाँ, अब भी मुझे ये तुम्हें डिटेलली समझानी पड़ेगी। तुम्हारे अंदर क्या बोलूँ मैं, पता नहीं भगवान ने किस गधी के साथ मेरा पाला पड़ दिया। ट्यूबलाइट हो जाए बिल्कुल, कभी बत्ती जलती है कभी नहीं जलती है। तभी अध्या बोलती है ऐसे तो मतलब मजाक मत उड़ाइए प्लीज़। और 1 मिनट, आपकी शादी नहीं हुई। तभी प्रणाली बोलती कि लो कर लो बात, आप समझ आई, तुम्हें कब से वही चीज़ समझा रही हूँ अध्या। अध्या शॉक्ड, वो वहाँ पे खड़ी थी, जो पास में बेंच थी वो बेंच पे बैठ जाती है। प्रणाली एक टक अध्या की ओर देखती है और बोलती है क्या हो गई, शौक लगी। हाँ, तभी अध्या बोलती कि मतलब आपकी शादी श्रेयांश से नहीं हुई। तभी प्रणाली बोलती कि मैं तो वही बोल रही हूँ कि मेरी शादी किसी के साथ नहीं हुई, मैं कर ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे दिल जान जहान में सिर्फ और सिर्फ अध्या है। मैं अध्या से प्यार करती हूँ, ये जो दिल धड़क रही है ये तुम्हारे लिए धड़क रही है, तो मैं वो चीज़ कर ही नहीं पाई, खुद के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाई मैं। अध्या सुन तो जाती है और वो एकदम से प्रणाली की ओर देख के बोलती कि पागल हो गई हो क्या, मतलब सब कुछ। तभी प्रणाली घूर के अध्या को देखता और बोलती कि अगर ये अब तुमने एक और नेगेटिव थॉट बोली ना, आई स्वेयर अध्या, मैं ना अब ना आगे देखूंगी ना पीछे देखूंगी, जो तुम्हारी हालत होगी ना। तभी अध्या बोलती कि रुको, बात तो कंप्लीट करने दो। तभी प्रणाली बोलती कि करो, क्या बात करनी है कंप्लीट करो। तभी अध्या बोलती कि मतलब तो फिर ये मतलब सारी मंगलसूत्र। तभी प्रणाली बोलती कि पागल इंसान, सारी कौन सा ये मंगलसूत्र दिख गया तुम्हें। हाँ हाँ, ये मंगलसूत्र है, और सिंदूर कहाँ दिख गई तुम्हें। तभी अध्या बड़ी गौर से उसको देखती कि हाँ, उसने तो मांग में सिंदूर भरी नहीं है, और जो वो गले में पहनी थी वो दिखने में तो लग रही थी, लेकिन जब वो करीब जाके देखती है तो देखती कि नहीं, ये तो नॉर्मल चेन है, मंगलसूत्र है ही नहीं। तो अध्या खड़ी हो जाती है और बोलती कि मतलब क्या है, मतलब आज से आप बोल रही थी, वो जो मानसी बोल रही थी कि जीजू चले गए, ये वो सब क्या है। तभी प्रणाली उसके सर पे टपरी मारती है और बोलती कि ट्यूबलाइट अब तो जल जाओ, अब तो जलो। और कितना मतलब समझाऊं, मैं थक गई, सच में मैं ना थक गई तुम्हें समझाते समझाते। प्लीज़ चीज़ों को आसान वे में लो ना, नहीं समझ, सारी चीज़ें ना एक एक चीज़ें तुम्हारे सामने थी अध्या, पर तुमने समझी ही नहीं, तुम अपनी ही चीज़ों में उलझी हुई थी। तभी वो बोलती कि हद है, मतलब आप मतलब शादी तोड़ के आ गई, और आने के बाद ये सब मतलब वो ये सब नाटक थी। तो ये प्रणाली बोलती कि लो कर लो बात, तुम्हें ये सब नज़र आ रही है कि ये सब नाटक थी, तुम्हें ये नज़र नहीं आ रही है कि मैंने शादी तोड़ के आई तुम्हारे पास, ये नज़र नहीं आई। हाँ, अध्या चुप हो जाती है। तभी अध्या की फ़ोन में एकदम से कॉल आती है, तो देखती है कि उसकी दी की कॉल है। तो अध्या तुरंत फ़ोन उठाती है और बोलती कि हाँ दी। जो अध्या की वॉइस थी वो थोड़ी सी लो थी, तो जो
कुहू है वो थोड़ी बहुत तो समझ जाती है, बहुत कुछ समझ जाती है। कुहू स्मार्ट बहुत है। जैसी वो उसकी लो वॉइस को सुनते हुए बोलती है अच्छा तो सब कुछ क्लियर हो गई। जैसे ही कुहू का ये वर्ड सुनती है तो आद्या बोलती है दीदू आप भी। तभी कुहू बोलती है क्या बच्चा, क्या मैं भी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस पूछ रही हूँ तुमसे, सब कुछ सॉर्ट आउट हुई। तभी एकदम से अध्या बोलती कि एक सवाल करूँ दी आपसे। तभी कुहू बोलती है बेशक करो। तभी वो बोलती कि क्या आपको पता थी कि प्रणाली मतलब शादी तोड़ के आई है। तभी कुहू एकदम से कैजुअली बोलती कि हाँ पता है, वो जिस दिन आई थी ना शादी की जोड़े में, मैं ही तो गई थी उसको एयरपोर्ट लेने के लिए। जैसे ही ये बोलनी होती है अध्या खड़ी हो जाती है और बोलती कि दीदू आप भी। तभी कुहू एकदम से हंसती है और बोलती कि फ़ोन ज़रा प्रणाली को दो। तो अध्या प्रणाली की ओर देखती है तो प्रणाली समझ जाती है, वो आती है अध्या के पास से, वो फ़ोन लेती है और वो बोलती कि हाँ दी। तभी कुहू बोलती कि सॉर्ट आउट हो गई। तभी अध्या जो प्रणाली है बोलती कि ये ट्यूबलाइट है, ये आपकी बहन ना बिल्कुल ट्यूबलाइट है, कभी जलती है कभी नहीं जलती है, इसको समझाना मेरी बस की बात नहीं है। तभी कुहू बोलती कि कोई बात नहीं, एक काम करो तुम इसको घर लेके आओ, बाकी बचा हम समझा देंगे। वैसे तुम लोग अभी हो कहाँ। तभी वो एक जो है वो बोलते हैं तो जो जो कुहू है वो बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं मेरे हस्बैंड को भेजती हूँ, तुम लोगों को वहाँ से रिसीव कर लेंगे। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप घर के एड्रेस दो मैं इसको लेके आती हूँ। तो कुहू हंसती है और बोलती कि चलो फिर ये लो। तो एड्रेस देती है तो प्रणाली जो है वो बोलती कि ठीक है हम आ रहे हैं, ये बोल के वो कॉल कट करती है और पीछे मुड़ के वो अध्या की ओर देखती है। अध्या खड़ी थी और लाचारों की तरह एक टक प्रणाली की ओर देख रही थी और वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी प्रणाली ने जो बोला है इन सारी बातों का क्या मतलब है। तभी प्रणाली जाती है और बोलती कि अभी फ़िलहाल इतना ही तुम दिमाग में घुसाओ, बाकी बाद में बात करेंगे। दी ने बोला है कि जल्दी घर पहुंचने के लिए, तो चलो मेरे साथ। प्रणाली एकदम से अध्या की हाथ पकड़ती है और उस सुनसान एरिया से ये लोग निकल जाते हैं और अध्या बिल्कुल शांत थी। वो बस प्रणाली की हाथ की ओर देख रही थी जो अध्या को कस के पकड़ी थी। तो बस उसकी हाथों में उसकी नज़र टिकाई हुई थी। ये लोग उस सुनसान गली से निकलते हैं और एकदम से एक ऑटो ही मिल जाते हैं दोनों को। तो ऑटो रुकवाते हैं, वो एड्रेस बताते हैं और वो रवाना होते हैं अध्या के घर की ओर। पूरी रास्ते अध्या सिर्फ प्रणाली को घूर के देख रही थी। प्रणाली समझ तो गई थी कि इसके मन में अब बहुत सारे उलझने जो है तूफान उठे हैं, वो अपने आप ही शांत हो जाएगी अगर वो खुद से सोचेगी तो वो ज़्यादा वो बात वगैरह करती नहीं, वो चुप थी। अध्या पूरी रास्ते प्रणाली को घूरते हुए आती है और जैसे घर पे एंटर करती है तो वहाँ पे कुहू खड़ी थी। तो कुहू बोलती है यार तुम लोगों ना मतलब उस सुनसान एरिया में जाने क्यों थी। तभी प्रणाली घूर के अध्या की ओर देखती है तो खूब बोलती है अच्छा तो इसका मतलब क्या करा है, लेकिन उस गली में क्यों गई तुम लोग यार, वो सेफ नहीं है। तभी प्रणाली बोलती कि कोई बात नहीं दी, वैसे भी आ तो गए ना। तभी वो बोलती कि चलो आओ बैठो थोड़ी सी चाय वगैरह पीते। तो जो प्रणाली है वो जाती है हॉल में, बैठते हॉल में ऑलरेडी सिम्मी बैठी हुई थी और सिम्मी घूर घूर के अध्या को देख रही थी क्योंकि अध्या अलग सी वे में थी, मतलब ऐसा लग रही थी कि वो पता नहीं कौन से जोन में थी। तो सिम्मी ना एकदम से थोड़ी खिसकती है अध्या की और बोलती कि क्या हो गई बे, अरे देशभक्त कहाँ दिमाग कहाँ छोड़ के आई। तभी अध्या घूर के सिम्मी की ओर देखते और बोलती कि तू एक सच सच बात बोलेगी। तभी सिम्मी बोलती कि मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ। तभी अध्या बोलती कि नहीं तू सच नहीं बोलती है, तू झूठ बोलती है, अब तू मुझे सच बोलेगी। तभी सिम्मी बोलती कि ऐसा क्या खा के आ गई तू, हाँ जो ऐसे बहकी बहकी बातें कर रही है मुझसे, हाँ तुझसे क्या छुपाना और क्या मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रही है। तभी अध्या बोलती कि तुझे पता थी कि प्रणाली शादी तोड़ के आई है, जो
सिम्मी थी वो कुछ खा रही थी, जूस या पता नहीं कुछ पानी वगैरह पी रही थी, तो उसका जैसे ही बोलना होती है उसके मुंह से वो सारी एकदम से निकल जाता है और वो खांसने लगती है और बोलती कि मुझे कैसे पता चले, मतलब मुझे कैसे पता होगी यार, अब मैं तो तेरे साथ। तभी अध्या बोलती कि अच्छा यार, हद हो गई। मतलब मेरे खुद के दोस्त, मेरे अपनी दीदी और जिस इंसान को मैं मोहब्बत करती हूँ, ये सारे 3 लोग मिलके। तभी सिम्मी बोलती कि 1 मिनट, तूने ना एक और नाम को छोड़ दी। तभी अध्या घूर के देखते हुए बोलती कि किसको। तभी बोलती कि मतलब वो मानसी भी तो है ना, तो 4 लोग। तभी अध्या बोलती कि तुम लोग कर क्या रहे थे मेरे साथ, हाँ। मैं कितनी फेडअप हो चुकी थी इन सारे चीज़ों को सोचते सोचते, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तभी सिम्मी बोलते कि तेरी हालत तेरी खुद के वजह से ख़राब हुई, अपनी पल्ला मुझ पे मत झाड़ तू। तुझे समझाने से अच्छा मैं दीवार पे जाके ना सर मार लूँ 100 बार। हाँ, हद हो गई। एक तो उल्टा चोर कुटवार को डांटे, वो वाली बात हो गई है, हद है। कितनी बार समझाई कि ऐसा मत कर यार, तुझे बोलना चाहिए था, तब तो अपनी कसम वगैरह दे के तू चली आई मुझे लेके, हाँ। तब याद नहीं आई थी तुरे ये सारी चीज़। अब बड़ी बड़ी फेंक रही है तू और ये बोल रही कि हम लोगों ने किया। हम लोगों ने क्या किया वे, ज़रा बता। जो किया तूने खुद किया। कब से समझाती आ रही हूँ कि हाँ तू प्यार करती है, प्यार करती है, तब तेरे दिमाग में चली नहीं बात। जो सिम्मी थी वो पहले से ही फ्रस्ट्रेशन में थी, उसके अंदर सब कुछ भरी हुई थी। और अब जब अध्या ने इस चीज़ का आगाज़ किया तो उसका तो फटना लाजमी थी। ये इतनी ज़ोर से बोल रही थी कि किचन से भागते हुई जो है कुहू और प्रणाली आती। कुहू देखती कि जो सिम्मी है वो चढ़ी जा रही थी, अध्या पे चढ़ी जा रही थी। और एकदम से सिम्मी बोलती कि जब उस बंदी ने एयरपोर्ट पे आके तुझे तेरी सामने गिड़गिड़ाई, घुटनों पे बैठ गई, कमबख्त, तो तेरी दिल तब भी नहीं मतलब पिघली। और तू अब आ रही है मुझे ये बोलने के लिए कि तुम लोगों ने ये किया, तुम लोगों ने वो किया, हद हो गई। एक तो खुद करो सब कुछ, खुद फंसो, खुद करो, खुद ना समझो, खुद तकलीफ सहो, और हम बीच में आए तो भाई गलती की सारी पल्ला हम पे ही भारी हो जाती है। वाह रे वाह अध्या जी, क्या मतलब विचार है आपकी। मुझे तो आपको नमन करनी चाहिए, पैर दीजिए ज़रा। तो अध्या बोलती कि सिम्मी यार। तभी कुहू एकदम से बोलती कि सिम्मी आराम से, मम्मी पापा है सुन लेंगे। तभी सिम्मी खड़ी हो जाती है, बोलती कि समझाइए इसको। वैसे तो बच्चा बोलने पे इसका आप बदन में आग लग जाती है, पता नहीं क्या हो जाती है, लेकिन हरकतें तो देखो इसको। कब से समझाते आई हूँ मैं, समझाई आप समझाई, और ये प्रणाली दी तो समझाते समझाते थक गई। बंदी आखिर तक दोस्ती की हाथ पाने के लिए क्या नहीं किया, और जब भी इसके सामने आई तब भी इसने इनको हट कर दिया। और कितना मैं मतलब क्या बोलूँ दी इसको। तभी जो है कुहू बोलती है आराम से आराम से। तो अध्या ना एकदम से चुप हो जाती है, क्योंकि सिम्मी इतनी फ्रस्ट्रेशन में थी। प्रणाली एकदम से आती है, बोलती कि सिम्मी आराम से बात करो। तभी वो बोलती कि क्या आराम से बात करूं, इस बंदी ने मेरी पूरी दिमाग ख़राब कर दी। अरे जब से वहाँ से आई हूँ, मतलब आपके घर से आई हूँ, तब से मेरी दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गई इसकी हरकतें देख के। ऐसे मतलब वो मजनू बनाए हुए थे ना कि दिल फेक आशिक, ऐसे भाई हम तो आपके बिना जी नहीं सकेंगे, हाय हमारी ज़िंदगी हो गई बर्बाद। अरे बर्बाद करने वाली तो खुद है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि रिलैक्स ना, कूल डाउन, कूल डाउन। तभी सिम्मी चुप हो जाती। तो कुहू एकदम से उसको पानी देते और बोलते कि पहले ना पानी गटको, तुम पानी गटक लो। तो सिम्मी थोड़ी सी पानी पीते और चुपचाप सोफे में जाके बैठ जाती है। अध्या इस क्वेश्चन से, ये सारे सवाल के लिए वो तैयार थी नहीं, जो सिम्मी उसके ऊपर बरस पड़ेगी ये कभी सोची नहीं थी। वो चुपचाप उठती है और वहाँ से वो निकल के सीधा अपनी वो ऊपर की ओर चली जाती है जहाँ पे टेरेस थी। कुहू देखती तो है, वो समझ भी जाती है। तो कुहू सिम्मी की ओर देखते, बोलती कि क्या ज़रूरत थी। तभी सिम्मी बोलती कि अरे क्या ज़रूरत नहीं थी दी, आपको पता है मैं कितनी समझाते समझाते इसको मतलब मुंबई लाई हूँ। मतलब जिस दिन से हम गए थे ना, आपको पता है मैं कितनी खुश थी। और जब मैंने पैर रखी थी ना
प्रणाली दी के घर पे। मैं तामझाम देख के ही मेरी फट गई थी और मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं तभी सोच गई थी कि भाई मैंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, मैंने इसको यहाँ पे समझा के ले आई। ये बंदी पहले पे ही ना करेगी, क्योंकि मुझे तभी एहसास हो गई थी कि ये राजघराने से है और इसका तो अलग ही जोन है। सब कुछ खुद करो और मतलब सारे मतलब जो इल्ज़ाम होते हैं वो दूसरों के ऊपर थोप दो। अगर अब इसको ये सारी चीज़ नहीं बोलती ना तो ये कभी समझती ही नहीं है। तभी प्रणाली बोलती है कि ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, समझ गई है और वो खुद से बोली है कि दैट शी लव्स मी। तभी एकदम से जो सिमी बोलती कि हैं ये कब हो गई। तभी प्रणाली एकदम से अपनी सर पे हाथ मारते हुए बोलती कि तुम ना बहुत लेट हो यार, ये सब मैं उसको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, उसको ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बात बोल दिए, वो ऑलरेडी मतलब वो सारी चीज़ों में उलझे हुए और ऊपर से तुमने अब सुना दी। तभी एकदम से सिमी बोलती हाँ तो मुझे थोड़ी ना पता है। वो एकदम से ऐसे पूछी, मेरे अंदर वो सारी चीज़ थी तो मैं डाल दी। तभी कुहू बोलती कि चलो कोई बात नहीं। तभी प्रणाली जो है कुहू की ओर देख के बोलती कि दी मैं देख के आऊँ। तभी कुहू हंसते हुए बोलती कि हाँ देख के आओ। तो प्रणाली जो है वो जाती है टेरेस की ओर जहाँ पे अध्या खड़ी हुई थी और आसमान की ओर एकटक देख रही थी और वो गिल्ट में थी, उसके आंखों में से आंसू आ रहे थे। वो यही सोच रही थी कि यार ये कितना प्यार करती है मुझे और मैं ही इनको गलत समझी, इनकी प्यार को समझी ही नहीं, इनको उस मुकाम पे उस सिचुएशन में मैं अकेले छोड़ के चली आई और आज ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए आ गई। यही चीज़ वो सोच रही थी। वहाँ पे प्रणाली जाती है, उसकी शोल्डर पे टैप करती है। जैसे ही शोल्डर पे टैप करती है अध्या तुरंत पीछे होते और जैसे ही वो प्रणाली को देखती है ना वो अपनी फेस को दूसरी तरफ कर लेती है और एकदम से बोलती कि देखो एक ये बात सच है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता कैसे हो गई, क्या हो गई। हाँ मैं तो थोड़ी सी इस मामले में कच्ची हूँ, मुझे इस मामले में समझने में थोड़ा सा लेट होती है, पर मैं समझ गई कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन देखिए मैं अब भी बोलूँगी ना कि मैं ना आपके लिए परफेक्ट नहीं हूँ। देखो ना आपको हर चीज़ मुझे समझानी पड़ती है इस मामले में। मैं तो उस चीज़ का भी कदर नहीं की कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आई। नहीं समझी मैं इस सिचुएशन को। तभी प्रणाली बोलती कि पागल हो क्या, रो क्यों रही हो, मेरी तरफ देखो। भी अध्या बोलती कि नहीं। तभी प्रणाली उसके हाथ पकड़ती है, अपनी ओर करती है और वो अध्या को आंसू को पोंछते बोलती कि ऐसे रोया मत करो ना, ऐसे रोया मत करो प्लीज़। अच्छा आई एम सॉरी, मुझे तुमसे उस तरह से रूडली बिहेव नहीं करनी चाहिए थी। तो अध्या बोलती कि नहीं आपको मुझे मारनी चाहिए थी, एक दो चटा लगाती ना तो सारे होश ठिकाने आ जाते थे। तभी प्रणाली बोलती कि छाटा और तुम पे, अगर मैं एक मारूँ तो क्या पता कि तुम मुझे 100 मार दो। तभी अध्या बोलती कि नहीं ना ऐसा नहीं है। तभी बोलती कि अच्छा तो कैसा है देखो। तभी अध्या ना एकदम से प्रणाली को हक कर लेती है, टाइटली वाली। प्रणाली एकदम से सुन्न हो जाती क्योंकि इस हक के लिए वो तैयार नहीं थी। उसकी दिल की धड़कनें एकदम से तेज़ हो जाती है और एकदम से वो बोलती कि अध्या। तभी अध्या बोलती कि हाँ। तभी बोलती कि आप प्लीज़ थोड़ा सा मतलब वो करो, मतलब समझो ना, इतनी टाइटली हक कौन करते हैं। तभी अध्या बोलती कि क्यों, क्या हो गई, कोई इशू है, मैं आपको हग नहीं कर सकती। तभी प्रणाली बोलती कि हे भगवान मैं समझा भी किसको रही हूँ। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम मुझे हग कर सकते हो, लेकिन हाँ मुझे सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत होती है ना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। तभी अध्या एकदम से उसको छोड़ती है, वो थोड़ी सी पीछे होती है और पीछे होके वो एकटक प्रणाली को देख रही थी। पूरे दिन वो प्रणाली को देखने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन होता है ना वो शर्मिंदगी में थी, वो अच्छा थी, उसका अलग ही जोन चल रही थी कि प्रणाली किसी और की है, तो उस वे में उसे बड़ी गौर से वो नहीं देख रही थी। लेकिन अब जब वो थोड़ी पीछे होती है वो प्रणाली को देखते और बोलती कि हाँ आप साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ हो सकती है, पर ये चीज़ दिमाग में मत लाना कि मैं किसी और के लिए पहनी हूँ, ये तुम्हारे लिए है। मुझे बस तुम्हें एहसास दे लेनी थी। और वाकई में अध्या मैं ना थक गई हूँ तुम्हें समझाते समझाते, बहुत ज़्यादा थक गई। अब मुझे ना थोड़ी सी सुकून की ज़रूरत है और वो सुकून तुम हो, प्लीज़।
तभी अध्या अपनी बाहों को एकदम से ओपन करते हुए बोलती कि अब थोड़ी सी सॉफ्ट वे में हक करूं। प्रणाली को इतनी क्यूट लगती है अध्या की बातों को, वो एकदम से जाती है उसकी शोल्डर पे अपनी, क्योंकि प्रणाली तो थोड़ी सी वो हाइट में लंबी थी, तो थोड़ी सी झुक के अध्या की जो है एकदम से शोल्डर पे सर रखते अध्या बोलती कि देखो मैं शॉर्ट हूँ, अगर मैं आपकी जैसी हाइट में बराबर होती ना तो आपको झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो एकदम से प्रणाली उसके सर पे मारते हैं, बोलती कि हद है अध्या, इस सिचुएशन में भी ये हाइट लाना लाजमी थी। तभी अध्या स्माइल के साथ बोलती कि आप पर एक बात है ना, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई से हम भाग नहीं सकते हैं ना। तभी प्रणाली बोलती कि पागल हो। वो एकदम से उसे अपनी ओर लाती है और एकदम से उसे टाइटली हक करती है। अध्या भी प्रणाली को हक करती है और प्रणाली को इतनी सुकून मिलती है ना, क्योंकि वो हाइट में तो लंबी थी, तो अपनी वो सर को ना अध्या के सर पे टिका देती है। अलग ही सुकून थी। अध्या एकदम से बोलती कि हाँ, आपकी धड़कनें इतनी तेज़ क्यों है? तो प्रणाली हंसती है और बोलती कि तुम नहीं समझोगी, छोड़ो। थोड़ी देर ये लोग एक दूसरे को हक किए हुए थे, तभी नीचे से आवाज़ जाती है कुहू की कि प्रणाली यार अध्या को लेके आओ ना ज़रा, वो पापा बुला रहे। तो प्रणाली अध्या को थोड़ी सी पीछे करती है और बोलती कि चलो नीचे। अध्या एकदम से बोलती कि हाँ हाँ जी ठीक है चलते हैं। तो अध्या आगे जाने लगती, तभी प्रणाली उसके हाथ पकड़ ली तो बोलती कि अरे ऐसे कैसे, अरे आप प्रॉपर वे में मुझे बोल तो लो। तभी अध्या पीछे घूरती और बोलती कि क्या बोलूँ? प्रणाली बोलती कि वही जो तुमने वो पेंटिंग में दूसरे स्टाइल में, पता नहीं तुमने कैसे वो शब्द लिखे जो मिरर रिफ्लेक्शन में आई लव यू नज़र आई, और जो जोश जोश में कुछ देर पहले बोल दी थी वहाँ पे बाहर। तो अब प्रॉपर वे में बोलो ना। अब तो तुम्हें अपनी सारी चीज़ सिचुएशन पता है, मुझे भी पता है। एंड देखो अध्या, आई रियली लव यू एंड आई रियली डू सो मच। अब तुम भी तो बोलो। अध्या जो बोलती कि क्या बोलूँ, मैंने बोल दी ना, और काफ़ी है ये बोलना। ये बोल के वो भागती हुई नीचे चली जाती। इधर प्रणाली बोलती कि लो भगवान जी, ये मतलब क्या बोलूँ, मेरी नसीब में इसको ही डालनी थी आपको, क्या बोलूँ। तो वो भी एकदम से पीछे पीछे जाने लगती है। अध्या नीचे जाती है तो अध्या की फेस पे जो स्माइल थी ये देख के सिमी और कुहू की फेस में स्माइल आ जाती है। अब जाके अध्या की फेस चमक रही थी, इतने दिनों से जो मुरझाई हुई थी अब जाके वो खिल उठी थी। तो सिमी और कुहू दोनों खुश होते हैं। इधर अध्या के पापा पूछते हैं कि बेटा तुम ठीक हो ना? तो अध्या एकदम से तुरंत जवाब देती है हाँ जी पापा, मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। तो अध्या की पापा घूर के अध्या को देखते क्योंकि कुछ दिनों से तो उसकी हालत ठीक नहीं थी, और वो एकदम से बोलती कि क्या बात है बेटा, एक पल में तुम्हारी टोन चेंज हो गई, ऐसा क्या खा लिया तुमने, कौन से मेडिसिन ले लिया? बगल में जो कुहू खड़ी थी वो एकदम से हंस पड़ती है, और साथ में जो है सिम्मी अध्या दोनों की ओर घूर के देखती है। तो कुहू एकदम से बोलती है बस पापा, अभी तो बस टोन चेंज हुए है, आगे आगे देखो ना अध्या की क्या क्या चेंज होती है। अध्या जो है अपनी दी को घूर के देखते हो, उधर प्रणाली वो हंस रही थी, और तभी प्रणाली की फ़ोन पे एकदम से कॉल आती है। जैसे कॉल आती है वो कॉल को रिसीव करती है, और वो कॉल थी प्रिया की। तो बोलती कि हाँ प्रिया बोलो। तभी प्रिया बोलती कि यार तुम घर कब आओगी, इधर समीक्षा की बहुत सारी कॉल है, ये तुम्हारी फ़ोन में न जाने क्यों रिंग नहीं जा रही है उसकी। तभी बोलती कि हाँ हो सकती है नेटवर्क इशू, हाँ मैं आ रही हूँ 10 मिनट में। तभी प्रिया बोलती कि आप आओगी या फिर मैं आऊँ? तभी प्रणाली बोलती कि नहीं मैं आ जाऊँगी, कोई बात नहीं। तो कॉल कट कर देती है और ये सारी बात कुहू सुनती है। तो कुहू बोलती कि डिनर करके जाओ। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं, अब वहाँ पे प्रिया जो है वो अकेली रहती है, तो और उसके हस्बैंड तो एब्रॉड में है ना, तो इसीलिए। तभी कुहू बोलती कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अकेले तो जाने नहीं दे सकती मैं, एक काम करती हूँ तुम्हारी जीजा को कॉल करती हूँ। तो ये बोल के वो कॉल कर देती है, और तभी जो है कुहू के हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो कुहू एकदम से बोलती कि अच्छा मैं आपको कॉल कर ही रही थी। तभी बोलती कि क्यों भाई, ज़्यादा मिस कर रहे हो क्या मुझे? तभी बोलती कि हद है, यहाँ पे पापा बैठे हैं। तभी वो बोलता है कि अम्मा सॉरी यार, देखा नहीं मैंने, चलो वो ये बताओ क्या हो गया? तभी वो बोलती कि हाँ आप प्रणाली को
दिखा मतलब उसके घर छोड़ आओगे? तभी बोलती कि हाँ कोई बात नहीं, छोड़ आऊँगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तभी जो है वहाँ पे प्रणाली बोलती कि ठीक है जीजा जी आप मुझे छोड़ के आइए। तभी एकदम से अध्या खड़ी हो जाती है और बोलती कि मैं भी चलूँ? तभी कुहू हंसती है, बोलती कि हाँ चलो बेटा, जाओ जाओ छोड़ के आओ। तो अध्या हंसती है, स्माइल पास करती है और उधर वो प्रणाली को लेके अध्या जो है अपनी जीजा जी के साथ, क्योंकि उनके पास कार थे, वो चले जाते हैं और प्रणाली को छोड़ के आती है। आते वक्त प्रॉपर वे में एक हग करके आती है अध्या। उसे इतनी अच्छी लग रही थी ना, ऐसा लगता है एक पल में उसके सारा जो है समा दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। वो वहाँ से वो आती है, घर आती है, घर आके वो सबके साथ डिनर वगैरह करते हैं। उधर प्रणाली घर जाती है, वो समीक्षा से बात करती है, पूरी चीज़ बताती है और समीक्षा इतनी हंसती है, बोलती है कि यार तुमने क्या बंदी चुनी है यार, हद है। तभी बोलती कि क्या करें अब, पर इससे ना इतनी ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, इसकी हर एक हरकतें पे मुझे प्यार आती है। तभी हमेशा बोलती कि नहीं सही है सही है। उधर जो कुहू है वो प्रणाली की जो अध्या की कमरे में जाती है। अध्या कुछ सोच रही थी, फ़ोन की ओर देख रही थी, शायद वो इंतज़ार कर रही थी कि प्रणाली उसे टेक्स्ट करे। तो कुहू जाते और बोलती कि अच्छा अध्या। तभी अध्या बोलती कि हाँ दी। तभी कुहू बोलती वैसे अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गई ना? तभी वो बोलती कि हाँ। और तभी सिम्मी भी एकदम से वॉशरूम से निकलती है और दोनों के साइड में आके वो बैठ जाती है। तो कुहू बोलती कि अब जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गई है तो तुम्हें नहीं लगता मतलब थोड़ी सी स्पेशल चीज़ कुछ करनी चाहिए प्रणाली की? आखिर तुमने बंदी को इतने रुलाया जो है। तभी अध्या घूर के देखती है कुहू की और बोलती कि मुझे क्या करनी चाहिए? तभी सिम्मी एकदम से सर पे हाथ मारते और बोलती कि दिया आप इसको समझा रही हो? मतलब ये बंदी कुछ समझेगी भी? पता नहीं इससे प्यार कैसे हो गई। तभी कुहू बोलती कि यार चुप करो ना यार, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तभी अध्या बोलती कि आप दोनों कर क्या रही हो, क्या समझाने की कोशिश कर रही हो? तभी कुहू एकदम से बोलती कि हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे, मतलब मुझे अपनी बहन को उसकी सेटिंग के सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी, हद नहीं हो गई है? तभी सिम्मी बोलती कि मैं कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि इसको समझाना मेरी बस की बात है नहीं, तो मैं चली सोने दी, गुड नाइट। ये बोल के सिम्मी चली गई। तो कुहू बोलती कि यार सिम्मी मुझे क्यों फंसा रही हो? तभी सिम्मी बोलती कि दी आपके अलावा इसको कोई समझा नहीं सकता ना, तो कृपया आप समझाइए, मैं चली सोने। तो कुहू जो है वो अध्याय की ओर देखते बोलती कि बेटा वो तुमने उसको प्रपोज़ किया? तभी बोलती कि प्रपोज थी वो क्या होती है? तभी कुहू एकदम से सर पे हाथ मारती है, बोलती कि हे भगवान। अच्छा कुछ नहीं, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। तो कुहू वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तो अध्या यही सोच रही थी कि प्रपोज मतलब क्या क्या करनी होगी। वो सिम्मी के पास जाती है और सिम्मी को परेशान करने लगती है कि यार बताना बताना। तो सिम्मी उठते उसे कुछ चीज़ें बताती है, बोलती कि यार जब तुम किसी से प्यार करती हो ना, देख वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते और कई बार उन्होंने खुद से बोली कि शी लव्स यू लॉट। पहली बार उन्होंने तुझे देख मैंने उस सिचुएशन को देखी है, तभी इजहार कर दी थी, तूने अब तक नहीं की। हाँ किया है, वो सिचुएशन के तौर पे किया है, कभी खुद से किया है। उनके लिए थोड़ी सी फ्लावर वगैरह लेके जा, चॉकलेट वगैरह लेके जा, एक समा बना और अच्छे से प्रपोज़ कर कि हाँ मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये होती है प्रपोज़ करना, अपनी दिल की बातें इजहार करना। तभी हत्या बोलती है अच्छा तो मुझे ये करनी होगी उनके लिए? तभी सिम्मी बोलती कि ना मैं करूँ क्या प्यार, मैं थोड़ी ना करती हूँ उनसे। तभी हत्या बोलती कि हद है यार, तू तू गलत वे में जा रही है। तो बोलती कि तू सही वे में आ जा, ठीक है अब मुझे सोने दे, कृपया कर। तूने इतनी दिनों से जो दिमाग ख़राब करके रखी ना, अब थोड़ी सी सुकून दे, नींद चाहिए मुझे। तो अध्या चुप हो जाती है और उधर प्रणाली बात ख़त्म करके वो अध्या को टेक्स्ट करती है कि तुम सो गई हो क्या? अध्या टेक्स्ट देख के इतनी खुश हो जाती है कि सिमी बोलती कि भाई साहब एक टेक्स्ट पे बंदी इतनी खुश हो जाई, वाह रे वाह क्या बात है। ये मोहब्बत भी ना, भाई मैं क्या करूँ, मैं सिंगल लोग हूँ, ये सब देख के मुझे शर्म आएगी। ये बोल के वो चद्दर तान के अपने ऊपर वो सो जाती है। उधर अध्या टेक्स्ट पे बात करती है, वो अभी तक कॉल पे बात नहीं करती है।
तो आज ये स्टोरी यही तक रखेंगे, आज जानेंगे आगे कि क्या क्या होती है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द मुलाकात फिर से होगी। तो गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं, टाटा।